हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सेवा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पापा जी अब उठ जाइए, ये लीजिए नींबू पानी पी कर फटाफट पार्क में चले जाइए और हाँ, आते हुए दूध भी लेते आइएगा। माँ जी आपकी ग्रीन टी। टीवी पर योगा का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, चटाई बिछा दी है, जल्दी से आ जाइए। निकिता के कमरे से बाहर जाते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और रमेश जी ने मुंह बनाते हुए सुनीता जी से कहा, ये बहू है या हिटलर? जब देखो सर पर खड़ी रहती है, ये करो वो करो, 5 मिनट भी ज़्यादा नहीं सोने देती है। हम बूढ़ों पर इसे जरा भी दया नहीं आती है। सुनीता जी कुछ नहीं बोली, उनकी बात पर बस मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि रमेश जी सिर्फ ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हैं, वरना सच क्या है वो दोनों भी जानते थे। वो जानते थे कि निकिता उनके भले के लिए ही ऐसा करती है। और सुनीता जी खुद भी चाय पीकर बाहर हॉल में आ गई और चटाई पर आसन लगाकर बैठ गई। निकिता ने बच्चों को स्कूल भेजकर नाश्ता बनाकर अपने सास ससुर को नाश्ते के लिए आवाज़ लगाई। नाश्ते में स्प्राउट्स और जूस देखकर रमेश जी ने कहा, बहू आज ये सब खाने का मन नहीं है, रोज़ यही यही खाकर मेरा मन उब गया है। अगर आज समोसे मिल जाते तो मज़ा आ जाता। हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं, समोसे खाने तो मिलेंगे, लेकिन खाने के बाद जब पेट में गैस की प्रॉब्लम होगी तब क्या करेंगे बताइए। निकिता की बात सुनकर रमेश जी ने बच्चों की तरह बुरा सा मुंह बना लिया। उनकी शक्ल देखकर निकिता ने कहा, आप अभी खा लीजिए, थोड़ी देर में मसाला ओट्स बना दूंगी। ये सुनकर रमेश जी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई। उनके नाश्ते के बाद निकिता ने अपने पति रोहन के लिए भी नाश्ता लगा दिया। नाश्ता करके रोहन ऑफिस के लिए निकल गया। निकिता अपना सारा काम निपटाने लगी और दोपहर के खाने की भी तैयारी करने लगी। नाश्ते के बाद रमेश जी और सुनीता जी कुछ देर आंगन में धूप सेकते। फिर रमेश जी न्यूज़पेपर पढ़ते और सुनीता जी स्वेटर बुनने बैठ जाती या फिर अपनी मोहल्ले की सहेलियों के साथ सत्संग में चली जाती। शाम को दोनों फिर सैर पर जाते। एक दिन रमेश जी के छोटे भाई भाभी आने वाले थे। सभी बहुत खुश थे, सब उनके आने की तैयारी कर रहे थे। वो लोग दोपहर तक आने वाले थे और 2 बजे तक वो लोग आ चुके थे। सफ़र बहुत लंबा था, इसीलिए बहुत थक गए थे। दोनों से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि घुटनों में बहुत दर्द रहता था। उम्र उनकी काफ़ी हो चुकी थी, सीढ़ियों पर चढ़ने की तो सोच भी नहीं सकते थे, बस थोड़ा बहुत चल पाते थे। निकिता ने सभी के लिए खाना बनाया। खाने के लिए सबको डाइनिंग टेबल पर आने के लिए कहा। चाचा जी ने तो कहा, बहू मेरा खाना तो यहीं ला कर दे दो, मुझसे कुर्सी टेबल पर नहीं बैठा जाता है। निकिता ने उनका खाना लाकर उन्हें दे दिया। बाकी सभी के लिए खाना टेबल पर लगा दिया और सब खाने बैठ गए। सुनीता जी और रमेश जी खुद ही सर्व कर रहे थे। खाना खाने के बाद सभी ने बैठकर ढेर सारी बातें की। शाम को रमेश जी सब्जियां लेने चले गए और सुनीता जी रात के खाने में निकिता की मदद करने लगी। उन्हें देखकर चाची जी ने कहा, ये क्या भाभी, बहू के होते हुए भी भाई साहब और आप इतना काम करते हैं, बहू आपकी सेवा नहीं करती क्या? उनकी बात सुनकर निकिता ने बड़े आराम से कहा, नहीं चाची जी, मैं मम्मी पापा की सेवा नहीं करती और ना ही करना चाहती हूँ। निकिता की बात सुनकर चाची जी अवाक रह गई। ये क्या बोल रही हो बहू? सास ससुर की सेवा करना तो बहुत पुण्य वालों को नसीब होता है। मेरी बहू तो हमारा सारा काम बैठे बैठे ही कर देती है। हम लोगों को किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं करती है, बैठे बैठे सब ला कर देती है। लेकिन चाची जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे सास ससुर को मुझसे सेवा करवाने की ज़रूरत पड़े और वो किसी के अधीन बने। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि ये छोटे छोटे काम करने से इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिससे छोटे छोटे कामों के लिए इन्हें किसी का मोहताज ना होना पड़े, और वो बैठने से ज़रूर होगा। निकिता की बात सुनकर सुनीता जी गदगद हो गई और चाची जी भी समझ गई कि निकिता सही कह रही है। बैठे बैठे सारा काम करवाने के चलते ही उम्र में छोटा होने के बावजूद भी उनका शरीर सुनीता जी से भी कम स्वस्थ है। बैठे बैठे शरीर की हालत ऐसी कर ली है मैंने, ये वो मन ही मन सोचने लगी। कमर और घुटनों में जो दर्द है, शायद उसकी जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं वो खुद ही है। ठीक बोल रही हो बहू, भगवान करे हमें कभी तुम्हारी सेवा की ज़रूरत ना पड़े। घर के अंदर आते हुए रमेश जी ने कहा, हमारे हाथ पैर चलते रहें वही सबसे बड़ी चीज़ है।
सही स्वास्थ्य ही पूंजी है, किसी के मोहताज होना सबसे बड़ी सज़ा है। पापा जी, कभी ज़रूरत पड़ी तो हम सब हैं संभालने के लिए, लेकिन जब तक हो सके हाथ पैर चलाते रहने में कोई बुराई नहीं है। निकिता और रोहन एक ही सुर में बोले और माता पिता ने भी हाँ में हाँ मिलाई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कहानी के बारे में ज़रूर बताएं।